अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मदीना बस हादसे के बाद हाजियों को आखिर क्यों नहीं बचाया गया? वाहिद जिंदा बच जाने वाले हाजी, उन्होंने कुछ हैरानकुन इंकशाफात किए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे डेफिनेटली रोंगटे भी खड़े हो गए हैं और चीज़ों का रुख भी तब्दील होना शुरू हो चुका है। मेरे साथ एक शख्स और भी था। शोएब ने जी अपने ज़िंदा बचने की वजह बता दी है कि किस तरह से वो ज़िंदा बचते हैं, और उन्हीं की आंखों के सामने सारे के सारे उम्रा ज़ायरीन जलकर खाकिस्तर हो जाते हैं। मुझे खामोश रहने पर मजबूर किया जा रहा है। ऑयल टैंकर से टक्कर के इतनी देर बाद जो है वो आग लगी, इतनी देर तक रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, इतनी देर तक जो है एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, इतनी देर तक उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ऐनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बताया, और वो हाल इंतहाई कर्बनाक है, वो हाल इंतहाई दर्दनाक है। और शोएब ने भी बताया कि जब वो बस से गिरते हैं तो आखिर उनके साथ ऐसा कितना जो है उनको कितनी चोटें लगीं, कितनी देर तक वो गिरे रहे, बेहोश हो गए या होश में थे, उन्होंने चीखों पुकार के बाद क्या अंदर बचाने की कोशिश की, किसको वो मदद के लिए पुकार रहे थे जो नहीं मदद कर रहे थे। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलायजा फरमाएगा। हैदराबाद इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले उम्रा ज़ायरीन जो मदीना मुनव्वरा के करीब इंतहाई अफसोसनाक हादसे में शहीद हो जाते हैं, नमाज जनाजा मस्जिद नबवी में अदा कर दी गई और तमाम शोहदा की तदफीन जन्नतुल बकी में अमल में आई है। नमाज जनाजा मारूफ इमाम और ख़तीब शेख अब्दुल बारी की इमामत में अदा किया गया। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का सबसे कदीम और पहला इस्लामी कब्रिस्तान है। जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर उनकी मौत वाक़ई हो जाए, अगर वो फौत हो जाएँ, तो उनको जन्नतुल बकी में जो है उनकी तदफीन की जाए। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि उनको जन्नतुल बकी में जो है दफन किया जाए। सहाबा रसूल, अहले बैत और सूफ़े कराम, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो वहाँ पर जो है मौजूद हैं। तो मदीना मुनव्वरा के करीब 17 नवंबर रात गए ये दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें करीब तकरीबन 45 उम्रा ज़ायरीन जान की बाजी हार जाते हैं, उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। हादसा उस वक्त पेश आया जब ज़ायरीन मक्का मुकरमा से जो है मदीने की तरफ वापस जा रहे थे। उम्रा करके सब सुकून में बैठे हुए थे। ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। मासूम से लोग उम्रा करने के बाद जो है वो ये सोच रहे थे कि अब वो जो है वो मदीना जाएंगे। वहाँ पर जाकर उनको क्या पता था कि इतना खौफनाक जो है उनको हादसा पेश आएगा कि वो तो ज़िंदा जल जाएंगे और उनकी तदफीन में उनके प्यारे भी शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी तदफीन में उनके प्यारे ना सिर्फ मौजूद होंगे बल्कि कोई भी उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर पाएगा। यह हादसा उस वक्त पेश आता है जब ज़ायरीन मक्का से मदीना वापस जा रहे थे। इस दौरान ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में शदीद खौफनाक आग भड़क उठती है और 45 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार जाते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 45 अफराद जो है मौके पर उनकी डेथ हो गई है। किसी को संभलने का, सब लोग सो रहे थे, उनको जागने तक का मौका नहीं मिलता। ज़िंदा बच जाने वाले वाहिद तनहा शख्स ने जो है बताया, बड़ी मुश्किल से उनसे बोला जा रहा है क्योंकि वो वैसे ही ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे। 24 साला मोहम्मद अब्दुल शोएब ने उस हादसे में अपने करीबी रिश्तेदारों को और वालिदैन को खो दिया है। उनके कज़न ने मीडिया को बताया कि शोएब अपने 7 ससुराली रिश्तेदारों के साथ ये सफ़र कर रहे थे और हादसे के चंद लम्हों बाद ड्राइवर के साथ जो है वो बस से कूद गए। अब्दुल शोएब ने एक वीडियो में बताया कि बस को फ़ौरन आग नहीं लगती है, लेकिन आसपास कोई मौजूद था ही नहीं जो मदद के लिए आता। कुछ देर बाद एक और बस आई और उसमें मौजूद पाकिस्तानियों ने मेरी मदद की। पाकिस्तानी जो लोग मेरे को खाना दे रहा था ना, मेरे खा पाई थी, उन्हें बैगा जमा देके भिजा। उमरा ज़ायरीन की बस जब ऑयल टैंकर की टक्कर की जद में आए तो वो भारतीय हैदराबाद के रिहायशी अब्दुल जो शोएब हैं वो ड्राइवर की सीट के करीब ही बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, सामने से सारी चीज़ों को देख रहे थे। हादसे के फौरी बाद बस में आग लगने से कबल ही हाजिर दिमागी का उन्होंने मुजाहरा किया और बस में जो खिड़की थी ड्राइवर के साथ वो वहाँ से कूद गए। अब हादसा इतना खौफनाक था कि दूसरे मुसाफिरों को तो जागने तक की मोहलत नहीं मिली। वो तो सो रहे थे, उनको तो पता ही नहीं चल सका कि चंद लम्हे में उनके साथ क्या हो गया है। जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद शोएब जो हैं सऊदी अरब के अस्पताल के आईसीयू में हैं। ज़िंदगी भर वो कहते हैं कि ये दुख, ये दर्द से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ये ट्रॉमा मेरी पूरी लाइफ के लिए। मोहम्मद अब्दुल शोएब के रिश्तेदार मोहम्मद तहसीन ने भारतीय मीडिया को बताया कि ये सऊदी अरब के एक निजी फर्म में मुलाजिम हैं। इनके वालिदैन, इनके दादा, चचा की फ़ैमिली के 3 अफराद जो हैं इनके साथ उम्रे पे गए। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 5:30 बजे के करीब शोएब का रोते हुए बिलखते हुए फ़ोन आया। उसने ज़ख्मी हालत में हमें बताया कि हादसे में उसने अपने वालिदैन, दादा, चचा, ख़ानदान का हर बंदा जो है वो खो दिया है और वो सिर्फ वाहिद ज़िंदा बचने वाली बस में है।
अब्दुल शोएब के मुताबिक बस ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया था और फिर इस तरह से यह हादसा पेश आया। मौज़ाना तौर पे जी जिंदा बचने वाले अब्दुल शोएब ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे और फिर इस तरह से छलांग लगा के बच गए। मैं आपको बताती चलूँ कि इस हादसे ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी हैं। इस हादसे ने ये बताया है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। खुदा के लिए लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करना बंद कर दें, आंखें खोलें, अभी भी वक्त है। हम अपनी अना की तस्कीन के लिए लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं, हम अपने सुकून के लिए बर्बाद भी कर देते हैं लोगों को, उनका हक खाते हैं, हक छीन लेते हैं, उनको कहीं का नहीं छोड़ते। हम ज़मीनी खुदा बन के बैठे हुए हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है। एक लम्हे में आपकी ज़िंदगी चली जाती है, एक लम्हे में ज़िंदगी से मौत तक का सफ़र शुरू हो जाता है। तो खुदा के लिए लोगों के साथ बुरा करना बंद करें और ज़मीनी खुदा बनना बंद करें। आपको बताऊं, मक्का मदीना शाहरा 8 लेन्स पे मुश्तमिल है और यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियाँ, इन पर भी नज़र रखी जाती है और सड़कें भी बड़ी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी हादसात क्यों पेश आते हैं आप डेफिनेटली वजह जानते होंगे। आप में से कोई जिसने सफ़र किया और वहाँ पर देखा हो ये सारे मामला तो ज़रूर शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।